आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स UNT न्यूज। हैंगओवर लॉज मामले में आया नया मोड़। पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा लिखने के बाद पीड़ित महिला ने मीडिया कर्मियों से की बातचीत के दौरान महिला ने फील्ड थाना पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। कानपुर, हम बताते हैं आपको हैंगओवर लॉज में हुई उस घटना की दास्तान जिसको सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाएं। हैंगओवर लॉज का जितना बड़ा लॉज है उससे भी ज्यादा पहुंच रखने वाले पत्रकार समाज के ठेकेदारों का संरक्षण इस लॉज को प्राप्त है, जिसका खामियाजा एक पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं पत्रकार समाज के ठेकेदारों के दबाव में कार्य करने वाली फील्ड थाना पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एक फर्जी FIR के बारे में। वैसे तो पुलिस ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका केवल नाम ही बड़े अपराधियों की पैंट गीली कर देता है और सभ्य समाज के लोगों को उनकी जानमाल की सुरक्षा का एहसास कराता है, पर फील्ड थाना पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर समाज में पुलिस द्वारा बनाए गए विश्वास को मिटाने का काम किया जा रहा है। फील्ड थाना पुलिस द्वारा यही नाकाम उन ठेकेदारों के दबाव में किया जा रहा है जिन ठेकेदारों का काम है अपने नाम की तख्ती टांग विवादित जमीन पर अवैध निर्माण कराना, अपराधियों को संरक्षण देना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसके एक नहीं अनेकों उदाहरण समय समय पर समाज के सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा कार्य उन ठेकेदारों की सह पर हैंगओवर लॉज के मैनेजर द्वारा भी कर दिखाया गया, जिसमें लॉज में अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आए परिवार की महिलाओं के डांस का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को रोकना उस परिवार को भारी पड़ गया। वीडियो बनाने से रोकने के बाद पहले तो उस व्यक्ति के द्वारा लॉज के अंदर ही पीड़ित परिवार से बदसलूकी करी गई, फिर लॉज से बाहर निकलने के दौरान उन व्यक्तियों द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तक की गई। पीड़ित महिला की माने तो इस पूरी घटना को अंजाम देने में लॉज के बाउंसरों ने भी उन लोगों का खूब साथ दिया, जिससे आहत होकर पीड़ित परिवार द्वारा घटना की लिखित शिकायत फील्ड थाना पुलिस से की गई, पर पत्रकार समाज के उन ठेकेदारों के दबाव में आकर बिना कोई कार्यवाही किए फील्ड थाना पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को लौटा दिया गया। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही एक पत्रकार द्वारा ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के साथ साथ कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया, जिससे बौखलाए पत्रकार समाज के ठेकेदारों द्वारा पहले तो पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया गया और जब पीड़ित परिवार ट्वीट करने वाला पत्रकार उन ठेकेदारों के दबाव में नहीं आए तो ठेकेदारों ने पुलिस विभाग में बैठे अपने नुमाइंदों से कहकर पीड़ित परिवार और उनकी आवाज उठाने वाले उस पत्रकार पर रंगदारी और मानहानि जैसी गंभीर धाराओं में एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया और पीड़ित का मुकदमा न लिखने वाली फील्ड थाना पुलिस ने पीड़ित और उनका साथ देने वाले पत्रकार पर ही उल्टा मुकदमा लिखकर पत्रकार समाज के ठेकेदारों के साथ अपना गठजोड़ जाहिर कर दिया। बताते चले, इन ठेकेदारों के द्वारा पीड़ित और इनकी बात न मानने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखवाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इन ठेकेदारों के द्वारा पूर्ण निष्ठा से कार्य करने वाले पत्रकारों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए। हैरत की बात तो यह है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का दावा करने वाले यूपी पुलिस अब इन ठेकेदारों के दबाव में कार्य करने का काम कर रही है, जिसका अंदाजा फील्ड थाने में दर्ज हुई FIR से लगाया जा सकता है। आपको भी बता दें, पत्रकार समाज के ठेकेदारों पर भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इन ठेकेदारों की गैंग में कई ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन पर लूट, हत्या का प्रयास जैसी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसके बावजूद भी आज तक कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन ठेकेदारों पर कोई भी कठोर कार्यवाही की जा सके। हर बार कानपुर पुलिस इन ठेकेदारों के आगे नतमस्तक दिखाई दी। इस बार भी पीड़ित की FIR न लिखकर फील्ड थाना पुलिस द्वारा कानपुर पुलिस की चली आ रही प्रथा को बखूबी निभाया गया, जिसने आज तक इन ठेकेदारों पर कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की। इससे पहले BJP संस्थान ने इन ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई। उस संस्थान के खिलाफ या तो इन ठेकेदारों द्वारा फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया या तो उनके साथ मारपीट कर उनको डरा दिया गया। बीते दिनों हैंगओवर लॉज में हुई इस घटना में भी इन ठेकेदारों द्वारा पीड़ित परिवार पर घटना के करीब एक माह बाद मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। मुकदमे की जानकारी होते ही पीड़ित महिला द्वारा मीडिया कर्मियों से बातचीत कर अपनी आप बीती बताते हुए फील्ड थाना पुलिस पर उल्टा पीड़ित परिवार पर ही कार्यवाही करने का आरोप लगाया है।
मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि वह और उसका परिवार हैंगओवर में अपनी महिला मित्र की जन्मदिन पार्टी में गई थी, जहां पर उन लोगों के द्वारा डांस करने का वीडियो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया जाने लगा, जिसका विरोध उनके साथ गए परिजनों ने किया तो लॉज के अंदर ही उस व्यक्ति के द्वारा महिलाओं के साथ साथ अन्य परिजनों से भी बदसलूकी की गई। उनकी बदसलूकी से नाराज होकर महिला और उसका परिवार लॉज के बाहर जाने लगा। तभी लॉज के बाउंसरों के साथ मिलकर उस व्यक्ति ने पुनः महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट कर महिलाओं से छेड़छाड़ तक कर डाली। हैरत की बात तो ये कि इन सब की लिखित शिकायत करने के बाद भी पीड़ित परिवार की एफआईआर तक नहीं लिखी गई और उल्टा पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भील थाना पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से समस्त विभाग की छवि धूमिल हो रही है, जिसकी शुद्ध न तो जिले के आला अधिकारियों को है और न ही पुलिस विभाग के मुखिया डीसीपी साहब को। पीड़ित महिला की बातों को सत्य माने तो भील थाना पुलिस इन दिनों पीड़ित की मदद करने की बजाय पत्रकार समाज के ठेकेदारों की जी चोरी करने का काम कर रही है। बाद उन्होंने मना करा और हम लोग बैठ गए। उसके बाद कई सारे लोग आए, वहाँ पे उन्होंने मारपीट करी, धमकियाँ भी दी और उसके बाद हमारे हस्बैंड जो थे उनकी चेन भी वहाँ पे टूट गई और बाउंसर वगैरह जी बिल्कुल करी थी, मगर कोई सुनवाई हुई नहीं वहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें बोली मगर कोई कार्रवाई वगैरह हुई नहीं। उसके बाद हम आगे गए तो वहाँ से दबाव बनाया जाने लगा हम लोगों पे। नितिन और लोगों का फ़ोन आया कि क्या कहते हैं, आप इसको वापस ले लीजिए और नहीं लिया तो उस पर दबाव बनाने लगे। अब क्या हुआ? सुनने में आ रहा मुकदमा वगैरह लिख जी दिया उन लोगों ने कहा कि वापस ले लो। उनके दबाव पे हम लोग नहीं आए, तो जो हम लोग के साथ थे उन लोगों के भैया लोगों के ऊपर उन्होंने किया। अब क्या चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं आप मीडिया के द्वारा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। जो झूठा केस और ये सब चीज़ें हो रही है गलत है। अगर हम किसी जगह पे गए हैं तो क्या वो हमको वहाँ पे फंसाएँगे? अगर उनके मान लीजिए वो मिलने वाले हैं तो क्या उसका गलत उपयोग करेंगे? वो पत्रकार हैं या जो भी हैं वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से परेशान करेंगे।